Hello friends, my name is Desha Takral and I welcome you all on my YouTube channel PT Society. As the name suggests, this channel is dedicated for the PT aspirants for the welfare of the students who are going to appear for the PT exam. In the last video, we talked about the read aloud item in the speaking. So speaking module, which is the very easiest module of this particular पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जिसकी हम बात करते हैं कि जिस मॉड्यूल में काफ़ी स्टूडेंट्स 90 स्कोर करते हैं, जो कि आइल्स, टोफल या अदर टेस्ट में अचीव करना बड़ा मुश्किल है। तो पीटी स्पीकिंग बहुत ही इजी है, जिसको हम बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और 90 स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है। और वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी है, वो लोग भी काफ़ी अच्छे मार्क्स इस मॉड्यूल में अचीव कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेकंड आइटम की, जो स्पीकिंग का हमारा सेकंड पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड रिपीट सेंटेंस। और बहुत सारे स्टूडेंट इस आइटम को लेकर थोड़े से नर्वस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रूटीन में, हमारी नॉर्मल लाइफ में ऐसा जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने की हैबिट नहीं है। क्योंकि जनरल लाइफ में हम सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लिसन करते हैं, बट उसको रिपीट नहीं करते। सो हेयर इन द रिपीट सेंटेंस, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि रिपीट सेंटेंस, की एक सेंटेंस हम सुनेंगे और उस सेंटेंस को हमने उसी शेप में, उसी फॉर्म में हमने उसको रिवील करना है। तो इस जो आइटम है उसके लिए पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में 13 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 13 मार्क्स मीन्स 3 मार्क्स फॉर द कंटेंट, 5 मार्क्स फॉर फ्लुएंसी और 5 मार्क्स राइट प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं इसको अटैम्प्ट करते हुए, बट इट्स वेरी इजी टू अटैम्प्ट देयर। तो स्टूडेंट्स, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कन्विक्शन आपको रिपीट सेंटेंस से बाहर लेके आ सकती है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है पीटी टेस्ट में। द ओनली थिंग इज़ कि मशीन को आपने, जो एक स्क्रीन आपके सामने है, क्योंकि पीटी टेस्ट हमें पता है कि उसका जो असेसमेंट है वो मशीन ने करना है, तो हमें उस मशीन को एहसास करवाना है कि जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट है और हम उसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल रहे हैं, सही फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं। जो कंटेंट है वो मैटर करता है, बट वो उतना मैटर नहीं करता। अगर हम कंटेंट नहीं बोलेंगे तो हमारे फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स भी चले जाएंगे। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो वर्ड्स अपने भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट द फ्लो, द फ्लुएंसी, दैट मैटर्स, द प्रोनाउंसिएशन दैट मैटर्स। तो उसको आपने ध्यान में रखते हुए उस सेंटेंस को अटेम्प्ट करना है, उसको ध्यान से सुनना है। क्योंकि मेन उसमें क्या है कि आपकी अटेंशन, अगर आपने अटेंटिवली उसको सुन लिया, उसको ध्यान से सुन लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो बड़े इजीली आप उसको रिवील कर सकते हैं। फिर उसमें पार्ट आता है पिच का, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन का। तो बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी अटैम्प्ट करते हैं। तो आजकल पिच मीटर भी आ गए हैं जो आपको फैसिलिटी देते हैं। तो पिच मीटर के थ्रू आप अपनी जो स्ट्रेस इंटोनेशन है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब हम इस सेंटेंस को, इस जो रिपीट सेंटेंस है उसको अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन और देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसको हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने जो उसका स्ट्रेस और इंटोनेशन है, या जो स्पीकर है उसका जो पिच है, उसको हमने कॉपी करना है। हाँ, एक्सेंट हम कॉपी नहीं करेंगे, एक्सेंट हमारा न्यूट्रल रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमें, अगर वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोल रहा है या ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहा है या अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा है तो एक्सेंट को हमने कॉपी करना है, ऐसा नहीं है। हमें अपने न्यूट्रल एक्सेंट के साथ उसको अटैम्प्ट करना है। द ओनली थिंग इज़ कि उसका जो स्ट्रेस है, जो इंटोनेशन है, उसको हमने कॉपी करना है कि कहाँ पे जो उसका पिच है वो राइज हो रहा है, कहाँ पे जो पिच है वो फॉल कर रहा है, राइट। सो नाउ वी विल मूव टू द स्क्रीन। थिंग्स टू बी टेकन केयर वाइल रिपीट सेंटेंस। अब किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है इसको अटैम्प्ट करते हुए? तो सबसे पहली चीज़ है कि हमने उस प्रॉम्प्ट को, उस सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम रिवील कर सकते हैं, जितने भी वर्ड्स हम सेम रिवील कर सकते हैं, वो हमने कोशिश करनी है। रिपीट करना है उस सेंटेंस को जैसा कि वो बोला गया है, और बोलते हुए हमारी जो कन्विक्शन है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो एक हाई लेवल का होना चाहिए, ताकि मशीन को ये ना लगे कि कुछ हम गलत बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स बिटवीन मशीन एंड यू, राइट। एंड थर्ड थिंग, हमें कॉपी करना है
जो स्पीकर ने स्ट्रेस दिया है या जो उसका इंटोनेशन पार्ट है या जो उसकी पिच है, तो उसकी टोन को, उसकी वॉइस को हमने कॉपी करना है, ना कि उसके एक्सेंट को। एक्सेंट हमारा ही रहेगा, न्यूट्रल एक्सेंट रहेगा, बट वी हैव टू कॉपी दैट पार्ट, राइट। सो डोंट वरी इफ़ फ्यू वर्ड स्किप वाइल रिपीटिंग। जब आप सेंटेंस को बोल रहे हैं, कुछ वर्ड आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसको आपने माइंड पे नहीं लेना है, आपने नेक्स्ट सेंटेंस को और अच्छे से बोलना है। अगर एक सेंटेंस आप 100% बोल रहे हैं, सेकंड सेंटेंस आप 70-80% बोल रहे हैं, तो एवरेज अगर आपका अच्छा बन रहा है तो यू कैन गेट द फुल मार्क्स। तो आपको बिल्कुल भी इसमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई सेंटेंस या कोई वर्ड आपसे नहीं बोला गया। तो दैट यू हैव टू टेक केयर एंड बी कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग दिस रिपीट सेंटेंस। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, अपने आप को वो गिल्टी फील करते हैं कि मैं बोल नहीं पाया, बट ऐसा नहीं है। वाइल प्रैक्टिस भी आप इसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर कीजिए। ओनली थिंग इज़ अटेंशन, कि आप उसको ध्यान से सुनिए। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसी तरह से हमने रिपीट सेंटेंस जो सामने वाला स्पीकर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है और उसको रिवील कर देना है। फिर लास्ट जो है, अब कुछ स्टूडेंट हैं वो, उनको लगता है कि हम लिख कर भी इसको कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड जिनको आता है, या कई बार वो क्या करते हैं कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड उसको वो नोट डाउन कर लेते हैं, उसको मेमोराइज़ करते हैं और फिर वो पूरे सेंटेंस को रिवील कर देते हैं। तो आपको अगर वो फिट बैठता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का अपना एक कैपेबिलिटी होता है, तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है तो वो टेक्निक भी आप अडोप्ट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंटिवली सुनने के बाद उसको इमीडिएटली रिवील करते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा सक्सेस मिलता है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को हमने ध्यान रखता है। तो अब हम चलते हैं प्रॉम्प्ट की तरफ कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। Professor Smith will be late for today's lecture. Professor Smith will be late for today's lecture. So friends, like this prompt will come in front of your screen. So आपको 3 to 4 seconds सामने दिखाई देंगे कि वो prompt start होने वाला है, और जैसे ही वो prompt start होगा, आपका रिकॉर्डर, आपका जो माइक है वो ऑन हो जाएगा, और उसको आप ध्यान से सुनेंगे। और सुनने के बाद जैसे ही आपका माइक वो बार स्टार्ट हुआ, आपको बोलना है, उसे रिपीट करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लिखने की भी कोशिश करते हैं, बट उतना टाइम नहीं होता। हाँ, अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं, आपको प्रैक्टिस है शॉर्ट हैंड की, देन यू कैन राइट समथिंग, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, वो आपको कैसे सूट करता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो उसको ध्यान से सुनते हैं, कामली उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो वो मैक्सिमम वर्ड्स हम उसमें बोल सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं लिखने की, बट फिर उसमें कुछ स्किप हो जाता है। तो वो आपको प्रैक्टिस करते हुए अपने कोचिंग सेंटर पर या अपने घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपकी क्वालिटी क्या है, कि आप उसको ध्यान से सुनने के बाद अच्छे से रिवील कर सकते हैं या कुछ लिखने के बाद उसको रिवील कर सकते हैं। तो दैट विल डिपेंड अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो ये आपकी अपनी क्वालिटी रहेगी। बट यहाँ पे अब जैसे उन्होंने बोला कि प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टुडेज़ लेक्चर, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे उनका पिच जो है वो हाई जा रहा है, कहाँ पे जो है वो फॉल कर रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सेम वर्ड्स को वहाँ पर रिवील कर देना है। हाँ, सम टाइम एक या दो वर्ड अगर हम नहीं बोल पाए, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। अब शॉर्ट है तो हम उसको फुल 100% उसको हम बोल रहे हैं। अगर वो लॉन्ग है तो अगर हम उसको 70-80% भी बोल रहे हैं, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आप अपने जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट को अटेम्प्ट करके आए हैं, तो आप उनसे पूछिए क्या उन्होंने वो 100% बोला था, तो उनका जवाब यही होगा कि उनसे भी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ वर्ड्स रह जाते हैं या कुछ सेंटेंसेस को वो नहीं बोल पाते। तो आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन उस मशीन पे कैसा है जब आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी। तो अभी हम एक और सेंटेंस को सुनते हैं, उसको ट्राई करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। The circulation desk is located on the ground floor. The circulation desk is located on the ground floor. So like this, now we have to see अब कहाँ पर स्पीकर ने ऊंची आवाज़ में बोला और कहाँ पर वो अपनी जो पिच है उसको लो ले गया। तो उसको देखते हुए हमने उसको अटेम्प्ट करना है। तो बहुत इजी है।
10 से 12 सेंटेंसेस आपको आते हैं, 4 से 5 जो होते हैं वो स्मॉल सेंटेंस होते हैं, 5 से 6 लॉन्ग सेंटेंस होते हैं। तो एवरेज अगर हमारा 70 to 80% भी बन जाता है, then also we can get the maximum marks in this attempt, right? So friends, PT speaking बहुत easy है, ओनली थिंग इज़ योर कन्विक्शन एंड योर कॉन्फिडेंस। तो उसको अगर आप लेके चलते हैं तो बड़ा इजीली इसको आप अटैम्प्ट भी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो नाउ अगेन आई विल अपील यू टू सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी कामली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।